स्टूडेंट्स, मेरा नाम है राफेल काजी। मैं अपने YouTube चैनल मैथमेटिक्स इन इजी वे पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। स्टूडेंट्स, इससे पहले वाली वीडियो में हमने आपको बताया था प्राकृतिक संख्याओं के बारे में, गणना के बारे में और प्राकृतिक संख्याओं के एक दो गुण भी हमने आपको बताए थे। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप वहां जाकर उस वीडियो को जरूर देख लीजिए, क्योंकि वो वीडियो इससे रिलेटेड है। यह आपके नहीं समझ आएगा अगर यदि आपने वो वीडियो नहीं देखी होगी तो। सबसे पहले हम प्राकृतिक संख्याओं के बारे में चर्चा कर लेते हैं। प्राकृतिक संख्या क्या है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड सो ऑन, ये प्राकृतिक संख्याएं होती हैं। हमने कल आपको बताया था, यानी कि 1 से स्टार्ट होती हैं, 1 2 3 4 5 और अनंत तक अगर हम जाएं तो ये सब क्या है? प्राकृतिक संख्याएं हैं। कल वाली वीडियो में हमने आपको बताया था, आप वो वीडियो जरूर जाकर देख लीजिए, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। मैंने आपको उसके एक गुण भी बताया था कि यदि दो प्राकृतिक संख्याओं को जोड़ा जाए या दो प्राकृतिक संख्याओं की गुणा की जाए तो हमें एक प्राकृतिक संख्या ही प्राप्त होती है, और यदि दो प्राकृतिक संख्याओं को घटाया जाए या दो प्राकृतिक संख्याओं को भाग किया जाए तो हमें एक प्राकृतिक संख्या प्राप्त हो भी सकती है और कुछ और भी प्राप्त हो सकता है बना, यानी कि प्राकृतिक संख्याओं से अलग। दूसरा गुण है, कल मैंने एक गुण आपको लिखा दिया था, अब दूसरा गुण है प्राकृतिक संख्याओं का, कोई दो प्राकृतिक संख्याओं का योग और गुणनफल एक प्राकृतिक संख्या ही होता है। यानी कि अगर हम कोई दो प्राकृतिक संख्याएं जोड़ें या कोई दो प्राकृतिक संख्याओं की गुणा करें तो हमें जो प्राप्त होता है वह एक प्राकृतिक संख्या ही होता है। तीसरा गुण है, कोई दो प्राकृतिक संख्याओं का अंतर तथा भागफल एक प्राकृतिक संख्या हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। मान लीजिए ये प्राकृतिक संख्याएं हैं, ये प्राकृतिक संख्याएं हैं। उन्होंने कहा कि दो प्राकृतिक संख्याओं का अंतर, अंतर का मतलब है घटाना, और भागफल का क्या मतलब है? भाग करना। अगर मैं दो संख्याओं को घटा दूं, मान लीजिए मैंने ये दो संख्याएं ली या ये दो संख्याएं ले ली और मैंने इनको घटा दिया तो क्या मिला? मुझे एक मिला, और एक तो प्राकृतिक संख्या है, तो दो संख्याओं को घटाने पर मुझे दो प्राकृतिक संख्याओं को घटाने पर एक प्राकृतिक संख्या मिल गई। लेकिन अगर मैं 4 में से 4 घटा दूं, क्योंकि 4 भी प्राकृतिक संख्या है और ये वाला 4 भी प्राकृतिक संख्या है, दो प्राकृतिक संख्याओं को घटाने पर क्या मिला? यहाँ 0 मिली, क्योंकि 4 में 4 जाने पर 0 बचेंगे। लेकिन 0 प्राकृतिक संख्या नहीं है, इसलिए एक नया निष्कर्ष निकलता है कि दो प्राकृतिक संख्याओं का अंतर एक प्राकृतिक संख्या हो भी सकता है, ये हो गया, लेकिन नहीं भी हो सकता है। इसी तरह से अगर हम भागफल की बात करें, मैं मान लीजिए बहुत सारी संख्याएं हैं यहाँ, मान लीजिए 10 भी होगा कहीं ना कहीं, अगर मैं इसको इससे भाग दूं, 10 को 5 से भाग दिया तो कितना है? 2। जब मैंने 10 को 5 से भाग दिया तो 2 आया। 2 क्या है? प्राकृतिक संख्या है। ये भी प्राकृतिक संख्या है और ये भी प्राकृतिक संख्या है। दो प्राकृतिक संख्याओं को भाग देने पर एक प्राकृतिक संख्या मिल गई। लेकिन अगर मैं 10 को 3 से भाग दूं तो अब क्या मिलेगा? 3.33। और हमने क्या कहा, जो पॉइंट वाली संख्याएं हैं वो प्राकृतिक संख्याएं नहीं होती हैं। जो प्राकृतिक संख्याएं होती हैं पूरी होती हैं, यानी कि बिना पॉइंट वाली होती हैं। ये पॉइंट वाली संख्या है 3.3, ये प्राकृतिक संख्या नहीं है। इसलिए अब अगर मैंने इन दोनों को भाग किया तो एक प्राकृतिक संख्या मिली, लेकिन अगर मैंने इन दोनों को भाग किया तो प्राकृतिक संख्या नहीं मिली। इसलिए घटाने पर और भाग करने पर हमें प्राकृतिक संख्या मिल भी सकती है और प्राकृतिक संख्या नहीं भी मिल सकती है। कब? अगर हम दो प्राकृतिक संख्याओं की गुणा करें और जोड़ें तो मिलेगी 100% प्राकृतिक संख्या ही मिलेगी, और अगर हम दो प्राकृतिक संख्याओं को घटाएं और दो प्राकृतिक संख्याओं को भाग करें तो हमें एक प्राकृतिक संख्या मिल भी सकती है और नहीं भी मिल सकती, जैसे यहां पर मिली। तो प्राकृतिक संख्याओं के कुछ गुण थे जो मैंने आपको लिखा दिए हैं, आप साथ साथ स्क्रीनशॉट ले लिया करें और अपनी कॉपी में नोट कर लिया करें। अब देखिए, सम प्राकृतिक संख्याएं क्या हैं? प्राकृतिक संख्याएं तो हमें पता है, प्राकृतिक संख्याएं पता है क्या होती हैं? 1 से स्टार्ट होती हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 आगे तक जाएं, वो सब क्या है? प्राकृतिक संख्या है। लेकिन एक शब्द दूसरा जुड़ गया, सम। सम प्राकृतिक संख्याएं क्या है? तो सम प्राकृतिक संख्याएं वे हैं, सबसे पहले आप सम संख्याएं समझिए क्या है। सम संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जिन्हें 2 से भाग किया जा सकता हो, जो 2 से आराम से भाग हो जाए, यानी कि अगर हम उनको 2 से भाग करें तो शेषफल जो है वो 0 आए तो भाग हो जाएंगी। इसलिए वो सब क्या है? सम संख्या है। जैसे मान लीजिए कि 2 4 6 8, ये क्या है? अगर मैं इन सभी संख्याओं को 2 से भाग दूं तो मुझे शेषफल 0 मिलेगा, और शेषफल 0 मिलने का मतलब है कि 8, जैसे मान लीजिए 8 है, मैंने इसको 2 से भाग किया तो क्या आया? 2 चौक 8, शेषफल 0 आया। शेषफल 0 आने का मतलब है कि जो 8 है वो 2 से पूर्णतः विभाजित है, यानी कि पूरा पूरा भाग है। मैं कहूं 10, इसको 2 से भाग कीजिए तो 2 पंजे 10, 0 आया शेषफल।
इसका क्या मतलब है कि जो 10 है, क्या जो 10 है वो 2 से पूर्णतः विभाजित है। मैं कहूं 12, 12 को 2 से भाग कीजिए, 2 सिंह 12, शेषफल शून्य आया। तो अब क्या इसका क्या मतलब हुआ कि जो 12 है वो 2 से पूर्णतः विभाज्य है। हमने 3 उदाहरण लिए, 8, 10 और 12। हमने इन तीनों संख्याओं को 2 से भाग किया। 2 से भाग होने पर पता लगा कि शेषफल शून्य है। शेषफल शून्य होने का मतलब 8 भी, 10 भी और 12 भी तीनों की तीनों 2 से पूर्णतः विभाजित हैं। और जो संख्याएं 2 से पूर्णतः विभाजित होती हैं वे सभी संख्याएं सम संख्याएं कहलाती हैं। कौन कौन सी होती है सम संख्याएं? कि जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाए सम संख्याएं कहलाती हैं। एक तरीका तो है कि भाग करके हम पता कर लेंगे किसी भी संख्या को कि वो सम संख्या है या नहीं है। जैसे मान लीजिए कोई बड़ी संख्या लिख दूं मैं, 456, क्या ये सम संख्या है? तो इसका क्या तरीका है, इसे 2 से भाग कीजिए आप। 2 दूनी 4, 5 लाना, 2 दूनी 4, 1 बचा, 6 यहां उतारा और 2 8 16, शेषफल शून्य आ गया। शेषफल शून्य आ गया तो जो 456 है वो 2 से पूर्णतः विभाजित है। जब 456 2 से पूर्णतः विभाजित है तो इसका मतलब क्या है कि जो 456 है वो एक सम संख्या है। एक तरीका तो है कि हम 2 से भाग करके देखें और 2 से भाग हो गया कंप्लीट तो सम संख्या है, अन्यथा नहीं है। दूसरा तरीका क्या है सम संख्या पता करने का? 0, 2, 4, 6, 8, ये 5 संख्याएं हैं। यदि किसी संख्या के अंत में, यदि किसी संख्या के अंत में इनमें से कोई एक भी मिल जाए, किसी संख्या के अंत में, अंत वाला अंक देखो, जो सबसे आखिर वाला अंक है उसे देखेंगे, या अगर 0 मिल गया या 2 मिल गया या 4 या 6 या 8, इनमें से कोई एक भी मिल गया तो 100% वो संख्या सम संख्या ही होगी। 2 से भाग करने की आवश्यकता नहीं है। यदि आप 2 से भाग करते भी हैं तो शेषफल शून्य मिलेगा, तो कंफर्म हो जाएगा कि वो संख्या सम संख्या है। लेकिन चाहे भाग आप ना भी करें तो भी काम चल जाएगा। मान लीजिए 45,730, इसके अंत में क्या है? 0 है, इसलिए ये एक सम संख्या है। आप चाहे से 2 से भाग करके देख लीजिए, ये पूरा विभाजित हो जाएगा, तो इसलिए हम कह सकते हैं कि जो 45,730 है वो एक सम संख्या है। मान लीजिए यहां मैं 8 लिख दूं तो ये अब भी सम संख्या है, क्योंकि मैंने आपको बताया इनमें से कोई एक मिल जाए, वो भी अंत में, शुरू में नहीं। इनको नहीं देखना, सिर्फ इसे देखना है, इसे इकाई का अंक। यदि मान लो यहां 7 है, क्या अब भी सम संख्या है? नहीं, अब सम संख्या नहीं है क्योंकि इनमें से कोई भी एक नहीं है। आप इसे 2 से भाग करके देखिए, कुछ ना कुछ शेष बच जाएगा। शेष बचने का मतलब है ये 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं है, और 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं होने का मतलब है कि ये सम संख्या नहीं है। फिर क्या है? अगर सम संख्या नहीं है तो क्या है? फिर है विषम संख्या। वे संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं होती हैं वे विषम संख्याएं कहलाती हैं। यदि कोई संख्या 2 से भाग हो जाए तो वो सम संख्या है, और अगर भाग नहीं हो रही है तो वो क्या है? विषम संख्या है। अगर किसी संख्या के अंत में इनमें से कुछ ना हो, कुछ और हो, ना तो 0 हो, ना 2 हो, ना 4 हो, ना 6 हो, ना 8 हो, तो वो संख्या होती है विषम संख्या। तो ये संख्या कौन सी बन गई? विषम संख्या। सम संख्याएं और विषम संख्याएं आप पहले भी पढ़ के आ चुके होंगे। उसके बाद अगर मैं मान लीजिए इस 7 को हटाकर यहां 6 लिखूं, अब ये बन गई सम संख्या। अब विषम नहीं है, अब ये बन गई सम संख्या। तो सम और विषम के बारे में हमने पढ़ लिया, सम संख्याएं क्या हैं और विषम संख्याएं क्या हैं। अब हम पढ़ेंगे सम प्राकृतिक संख्याएं। बिल्कुल सेम ऐसी ही हैं। सम प्राकृतिक संख्याओं में और सम संख्याओं में कोई भी अंतर नहीं है, बस थोड़ी सी डेफिनेशन का फर्क है कि वे संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाती हैं सम प्राकृतिक संख्या कहलाती है। यहां ऐसा लिख देंगे वे प्राकृतिक संख्याएं। यहां प्राकृतिक और लिखना है और यहां वे प्राकृतिक संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाती हैं सम प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं। यानी कि प्राकृतिक संख्या को कह रहा है कि उन प्राकृतिक संख्याओं की बात कर रहा है कि जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाती हैं सम प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं। एग्जांपल में मान लीजिए 2 है, क्या 2, अगर आप 2 को 2 से भाग करो, हो गया भाग, शेषफल शून्य आया। इसका क्या मतलब है कि जो 2 है वो 2 से पूर्णतः विभाजित है। 2 से पूर्णतः विभाजित होने का मतलब है कि जो 2 है वो एक क्या है? सम संख्या है, क्योंकि 2 प्राकृतिक संख्या भी है। सम संख्या का तो पता लगा लिया, 2 से भाग हो चुका, लेकिन जो 2 है वो एक प्राकृतिक संख्या भी है, इसलिए हम कह सकते हैं कि 2 एक सम प्राकृतिक संख्या है। इसलिए मैंने एग्जांपल में लिखा है 2, 4, 6, 8। 8 को आप 2 से भाग कीजिए, क्या आएगा?
2 चौक 8, शेषफल शून्य। शेषफल शून्य का मतलब 8 2 से पूर्णतः विभाजित है। 8 2 से पूर्णतः विभाजित होने का मतलब है कि जो 8 है वो एक सम संख्या है, लेकिन 8 सम संख्या तो है, लेकिन सम प्राकृतिक संख्या क्यों है? क्योंकि 8 एक प्राकृतिक संख्या भी है, 8 प्राकृतिक संख्या भी है और एक सम संख्या भी है, तो हम कह सकते हैं कि 8 एक क्या है? सम प्राकृतिक संख्या है। इसी तरह से यहां बहुत सारी आप 10 12 14 एंड सो ऑन बहुत आगे तक जाएं। दो दो का अंतर ले चलें, 2 में 2 जोड़ा 4 आया, 4 में 2 जोड़ा फिर 6 आया, फिर इसमें 2 जोड़ दिया तो 8 आया। अब अगर दो दो का अंतर लेते हुए यानी कि दो दो संख्याएं जोड़ते हुए आप आगे तक चले जाएं, 14 के बाद 16, 16 के बाद 18, 18 के बाद 20, तो इसी तरह से अगर इसी क्रम में जिस क्रम में संख्याएं लिखी हुई हैं, अगर मैं इसी क्रम में आगे तक चलूं तो मुझे सम प्राकृतिक संख्याएं प्राप्त होती चली जाएंगी। तो ये सम प्राकृतिक संख्या आपने समझ ली। सम प्राकृतिक संख्या क्या है? सम प्राकृतिक संख्याओं का भी वही कंसेप्ट है जो सम संख्याओं का कॉन्सेप्ट होता है। जिस संख्या के अंत में 0 मिल जाए या 2 मिल जाए या 4 मिल जाए या 6 मिल जाए या 8 मिल जाए, वो सम प्राकृतिक संख्या ही होगी। या 2 4 6 8 ये खुद भी एक सम प्राकृतिक संख्या है। 2 भी 4 भी 6 भी 8 भी क्या है? एक सम प्राकृतिक संख्या है। लेकिन 0 अपने आप में एक सम प्राकृतिक संख्या नहीं है। 0 अगर किसी संख्या के अंत में लग जाए तो वो पूरी संख्या एक सम प्राकृतिक संख्या होगी। लेकिन 0 अपने आप में कोई, अगर मैं कहूं 0 क्या है, अब आप इसको ना तो प्राकृतिक संख्या कह सकते हैं, ना सम संख्या कह सकते हैं, ना विषम संख्या कह सकते हैं, आप इसे कुछ नहीं कह सकते। अब मान लीजिए मैंने इसे 7 के आगे लगा दिया, अब 7 के अंत में 0 है, 0 होने का मतलब 70 एक क्या है? एक सम संख्या है, और एक सम संख्या होने के साथ साथ 70 एक प्राकृतिक संख्या भी है, तो इसलिए हम कह सकते हैं कि 70 एक सम प्राकृतिक संख्या है। अब सम प्राकृतिक संख्याओं के बारे में समझ लिया। इसके बाद जो आती है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। इसके बाद आती है विषम प्राकृतिक संख्याएं। बिल्कुल सेम, इसका थोड़ा सा उल्टा है। इसके बारे में आप डेफिनेशन लिख लेंगे। क्या लिखना है? कि वे संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं होती हैं। इस डेफिनेशन में जो सम प्राकृतिक संख्या कहती है, इसमें नहीं लिखना है कि जो संख्याएं 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं होती हैं, उन संख्याओं को विषम प्राकृतिक संख्याएं कहा जाता है। इसके उदाहरण, एग्जाम्पल इसके कौन कौन से होंगे? इसके एग्जाम्पल देखिए जरा। जैसे हमने सम प्राकृतिक संख्या के एग्जाम्पल लिए थे, 2 से 2 एक सम प्राकृतिक संख्या है, 4 एक सम प्राकृतिक संख्या है, 6 एक सम प्राकृतिक संख्या है। अब जो विषम प्राकृतिक संख्याएं होंगी वो होगी 1, ये एक विषम प्राकृतिक संख्या है। क्यों है? अगर मैं 1 की बात करूं, 1 2 से भाग नहीं होता। करिए भाग करने के लिए यहाँ पॉइंट लगाना पड़ेगा, या दशमलव लगाना पड़ेगा। दशमलव लगा के 0 लगा दी, 2 पंजे 10, कितना आया? 0.5, यानी कि 0.5। 1 जो है वो 2 से भाग नहीं हो रहा, 1 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं है। पूर्णतः विभाजित नहीं है तो 1 क्या है? विषम संख्या, और विषम संख्या है और एक प्राकृतिक संख्या भी है, क्योंकि हमने पढ़ा था प्राकृतिक। इससे पहले वाले वीडियो आप जरूर देखें, उसमें मैंने प्राकृतिक संख्याओं को डिटेल में समझाया है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वो आप जरूर देखिए। एक प्राकृतिक संख्या भी है, और अभी अभी हमने पता लगाया भाग करके कि जो 1 है वो विषम संख्या भी है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि जो 1 है वो एक विषम प्राकृतिक संख्या है। इसलिए एग्जाम्पल में हमने 1 ले लिया। इसका मैंने बता दें क्यों लिया 1। 1 के बाद 3, 3 के बाद 5। अब इसमें 2 का अंतर आप करते जाएं। 1 में 2 जोड़ा 3 आया, 3 में 2 जोड़ा 5 आया, 5 में 2 जोड़ेंगे 7, वो भी क्या होगा? विषम प्राकृतिक संख्या का उदाहरण। ऐसे ही हम आगे तक चलें, उदाहरण आते जाएंगे। इस जो हमने उदाहरण लिखे हैं, इन उदाहरणों को चेक कर लीजिए कि हमारे उदाहरण सही हैं या गलत हैं। 5 ले लीजिए, इसको 2 से भाग कीजिए, 1 शेष बच गया। शेष बचने का मतलब है कि जो 5 है वो 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं है। जब 5 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं है तो 5 एक विषम संख्या है। और 5 हमने प्राकृतिक संख्याओं में भी पढ़ा था। अगर हम प्राकृतिक संख्याओं का संग्रह लिख दें, 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन, 5 प्राकृतिक संख्या भी है। और मैंने पता लगाया अभी कि 5 एक क्या है? विषम संख्या भी है। तो इसलिए 5 विषम प्राकृतिक संख्या का उदाहरण है, क्योंकि जो 5 है वो एक विषम प्राकृतिक संख्या है। 7, उसके बाद 9,
उसके बाद 11, उसके बाद 13, उसके बाद 15, उसके बाद 17, उसके बाद 19, उसके बाद 21, 23, 25, 27, 29, 31, ऐसे ही आप उदाहरण आगे तक बढ़ा सकते हैं। लेकिन इतने उदाहरण समझ लिए काफी है। देखिए स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको इसमें कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन के थ्रू पूछ सकते हैं। आप कमेंट कीजिए, मैं आपके हर कमेंट का जवाब दूंगा। स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।